तो आज का टॉपिक है वैदिक साहित्य। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैदिक साहित्य से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा हम लेकर आ गए हैं और वही हम लोग आज इसमें करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो के बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बुक की बात करें तो हम बुक कंप्लीट करने वाले हैं पॉकेट जीके जो खान सर का है। ठीक है, ये जो सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके है वो खान सर का है। इसी हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। डेली आपको इस बुक से एक एक टॉपिक का क्वेश्चंस मिलता रहेगा, तो हमसे आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी वेदव्यास और डी है वाल्मीकि। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेदव्यास। वेद बहुत पुराने ग्रंथ हैं और चार प्रकार के हैं, यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें अलग अलग ऋषियों ने रचा, लेकिन इन्हें एक जगह संगठित करके संकलित करने का काम महर्षि वेदव्यास ने किया। यही वजह है कि उन्हें दो वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है। प्रश्न 2 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10 और डी है 12। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन सी 10 हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 हिस्सों में बटा है। ऋग्वेद को 10 हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें मंडल कहा जाता है। कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है जिसे मंत्रों का समूह कहते हैं। लगभग 10,462 ऋचाएं हैं जो व्यक्तिगत मंत्र हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसकी संरचना इतनी व्यवस्थित है कि हर मंडल के अपने विषय और महत्व है। प्रश्न 3 है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा प्रसिद्ध मंत्र मिलता है? ऑप्शन ए पुरुष सूक्त, बी गायत्री मंत्र, सी पृथ्वी सूक्त और डी है सोम सूक्त। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी गायत्री मंत्र हो जाएगा। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। यह मंत्र बहुत पवित्र और प्रसिद्ध है। इसे नियमित रूप से पूजा, साधना और जाप में पढ़ा जाता है। इस वेद का हृदय भी कहा जाता है। इसे वेद का क्या कहते हैं? तो हृदय भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग इसे पढ़े हैं तो कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है और कितना गलत। उससे आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा तैयारी कितना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 4 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख किस सूक्त में है? ऑप्शन ए पृथ्वी सूक्त, बी सोम सूक्त, सी पुरुष सूक्त और डी है नासदीय सूक्त। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के अलग अंगों से चार वर्ण उत्पन्न हुए हैं, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाएं से क्षत्रिय, जंघाएं से वैश्य और चरण से शूद्र। यह सूक्त समाज के वर्गों की उत्पत्ति और उनके कर्तव्यों का आधार है। प्रश्न 5 है, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? ऑप्शन ए इंद्र 300 और अग्नि के लिए 500, बी है इंद्र 250, अग्नि 200, सी इंद्र 200 और अग्नि 500 150 और ऑप्शन डी है इंद्र 150 और अग्नि 100। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र और अग्नि के लिए है। इंद्र 250 मंत्र मुख्य देवता, युद्ध और शक्ति के देवता। अग्नि 200 मंत्र यज्ञ के अग्नि देवता, आहुति और पूजा में सबसे जरूरी। इससे पता चलता है कि वेद में इंद्र और अग्नि का महत्व बहुत अधिक था। प्रश्न 6 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां, सी 9वां और 10 है डी है 10वां मंडल। तो सही आंसर ऑप्शन सी 9वां मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता विशेष यज्ञों में
प्रयुक्त पे सोम को क्या है, पे सोम के देवता हैं। इसमें सोम की महिमा और उसके उपयोग का विवरण मिलता है। प्रश्न 7 है, यजुर्वेद से संबंधित पुरोहित को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होर्त, बी अथर्वयु, सी उद्गाता और डी है ब्रह्मा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी अथर्वयु हो जाएगा। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ और कर्मकांड से जुड़ा है। इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। अन्य वेदों में ऋग्वेद होत्र, सामवेद उद्गाता और यथर्वेद ब्रह्मा। प्रश्न 8 है, यजुर्वेद किस शैली में रचा गया है? ऑप्शन ए केवल पद, बी केवल गद्य, सी गद्य और पद दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गद्य और पद दोनों। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों शैली के मंत्र हैं। यह वेद कर्मकांड प्रधान है और यज्ञ की विधियों को विस्तार से बताता है। गद्य इसमें नियम और अनुष्ठान, पद इस हिस्से में मंत्र का उच्चारण होता है। प्रश्न 9 है, सामवेद का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ऑप्शन ए युद्ध, बी संगीत, सी औषधि और डी है कृषि। तो 9 का सही आंसर संगीत हो जाएगा। सामवेद का मतलब होता है संगीत या गान का ज्ञान। इसमें यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न 10 है, सामवेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है होत्र, बी अथर्वयु, सी उद्गाता और डी है आचार्य। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी उद्गाता हो जाएगा। सामवेद के मंत्रों को संगीत और सुर के साथ गाने वाला पुरोहित होता है, उसे उद्गाता कहते हैं। यह यज्ञ में मंत्रों को सही स्वर और ताल में गाता है। प्रश्न 11 है, अथर्ववेद को किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए आंगिरस, बी अथर्वा, सी विश्वामित्र और डी है वशिष्ठ। तो सही आंसर ऑप्शन बी अथर्वा हो जाएगा। अथर्ववेद का नाम ऋषि अथर्वा के नाम पर रखा गया है, जो इसके प्रथम दृष्टा माने जाते हैं। इसके बाद आंगिरस ऋषि ने इसे रचा और व्यवस्थित किया। इसे कभी कभी अथर्वा ग्रीस वेद भी कहा जाता है। प्रश्न 12 है, अथर्ववेद को अन्य वेदों की तुलना में भौतिकवादी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसमें युद्ध का वर्णन है, बी इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वास है, सी इसमें केवल यज्ञ विधियां हैं और डी है इसमें केवल संगीत का संकलन है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वास है। अथर्ववेद में जादू, टोने टोटके, औषधियाँ और चिकित्सा पद्धतियाँ का विवरण मिलता है। यह वेद सामाजिक और भौतिक जीवन के पहलुओं पर केंद्रित है, इसलिए इसे अन्य वेदों से अलग और भौतिकवाद वेद कहा जाता है। प्रश्न 13 है, चारों वेदों के उपवेद में ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, बी गंधर्ववेद, सी धनुर्वेद और डी अर्थशास्त्र। तो 13 का सही आंसर आयुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसमें स्वास्थ्य, औषधि और जीवन से जुड़े ज्ञान का वर्णन है। यह वेद का ज्ञान मानव जीवन में उपयोगी बनाने का कार्य करता है। प्रश्न 14 है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद या फिर अर्थशास्त्र। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी धनुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यह युद्ध शास्त्र और सेना के ज्ञान से संबंधित है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान वेद है और इसके उपवेद में युद्ध कला का ज्ञान विस्तार से मिलता है। प्रश्न 15 है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, बी गंधर्ववेद, सी धनुर्वेद और डी है अर्थशास्त्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंधर्ववेद।
सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यह संगीत, गायन और नृत्य से संबंधित है। सामवेद के मंत्रों को यज्ञ में सुर और ताल के साथ प्रस्तुत करने वाला ज्ञान गंधर्व वेद में है। प्रश्न 16 है, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? ऑप्शन है आयुर्वेद, बी गंधर्ववेद, सी धनुर्वेद और डी है अर्थशास्त्र। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन डी अर्थशास्त्र हो जाएगा। अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। इसमें राजनीति, समाज और आर्थिक व्यवस्थाओं से संबंधित ज्ञान है। यह वेद के भौतिक और सामाजिक पक्ष को समझने में मदद करता है। प्रश्न 17 है, अथर्ववेद में सबसे पहले किस प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सती प्रथा, बी विवाह प्रथा, सी यज्ञ प्रथा और डी है गृह प्रवेश प्रथा। 17 का सही आंसर ऑप्शन ए सती प्रथा हो जाएगा। अथर्ववेद में सती प्रथा का सबसे पुराना उल्लेख मिलता है। यह वेद समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को भी दर्शाता है। प्रश्न 18 है, अथर्ववेद में कुल कितने कांड, सूक्त और मंत्र है? ऑप्शन है 15 कांड, 700 सूक्त और 5000 मंत्र, बी है 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्र, सी है 18 कांड, 750 सूक्त और 6000 मंत्र, डी है 22 कांड, 800 सूक्त और 6200 मंत्र। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हो जाएगा। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। लगभग 12000 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें चिकित्सा, जादू, समाज और सामान्य मानव व्यवहार का वर्णन मिलता है। प्रश्न 19 है, चारों वेदों को एक एक उपवेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र। इसका सीधा हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ऋग्वेद का यजुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र है। ठीक है, देखिए प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है जो उसके विषय को विस्तार से बताता है। यह ज्ञान मानव जीवन, युद्ध, संगीत और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है। प्रश्न 20 है, वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए पूजा, बी ज्ञान, सी यज्ञ और डी है मंत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इन्हें श्रवण परंपरा में सुरक्षित किया गया और इसलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं। वेद ज्ञान, धर्म, अनुष्ठान और जीवन से संबंधित है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से जो भी प्रश्न था हम लोग कर चुके हैं। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और वीडियो में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको और भी कौन कौन सा बुक खत्म करना है कमेंट में बुक का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।